हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताने जा रहा हूं। पहला टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस, जो कि बार बार कई बार एग्जाम में पूछा गया ये यहाँ से। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस आज मैं एकदम बेसिक चीज बताऊंगा। एकदम एक तो मैं पहले ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। यदि हमारा वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वो जाकर देखिए, क्योंकि उसमें पूरे फार्मूला बताया हूं कि कैसे बनता है। अगर प्रेजेंट में आपका डायरेक्ट हो तो इनडायरेक्ट किस में बनाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस में बनाएंगे, ये सारा नियम मैं बना चुका हूं। तो रूल मैं बताया हूं, पहले उस रूल को देखिए फिर आप आइए इस वाले वीडियो पे। ओके, तो पहला क्या है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का पहला टॉपिक है नरेशन का। इसमें लिखिएगा, एक तरफ लिखिए डायरेक्ट, डायरेक्ट एक तरफ लिखिए इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। यदि डायरेक्ट में से लिखा हो, से को से ही लिखते हैं, एडजेक्टिव राइट कर देंगे। से को से लिखते हैं। यदि सेज हो, सेज, तो एडजेक्टिव राइट करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, सेज को सेज ही लिखेंगे। यदि सेड, तो सेड को एडजेक्टिव राइट करते हैं। सेड को सेड, सेड को किस में लिखते हैं, तो सेड में। लिखते भी जाइए आप लोग, क्लास वाले जल्दी जल्दी लिखिए। यदि सेड टू ऑब्जेक्ट, सेड टू ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो हम किस में चेंज करेंगे, टेल में। यदि सेज के साथ सेज टू ऑब्जेक्ट हो, क्या होगा इस सेज टू ऑब्जेक्ट, तो इसको टेल्स में चेंज करेंगे। यदि सैड, क्या दिया हो, सैड, सैड टू ऑब्जेक्ट, टोल्ड में। सैड को टोल्ड में, सैड टू ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट में जैसे आता है राधा सैड टू मी, हिम, हर, यू, ये सारे, देम, जो भी हो, किसी का नाम हो सकता है कि हर फ्रेंड, हिज फ्रेंड, ओके, हिज फादर, हिज डॉटर, हिज सन, कुछ भी हो सकता है। ये तो समझ में आ गया। से को से में करेंगे, सेज को सेज में। यदि सेज के साथ ऑब्जेक्ट है तो सेज टू ऑब्जेक्ट हो तो टेल्स में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे, तो टेल्स में। सेज के साथ ऑब्जेक्ट है तो टेल्स में करेंगे, अन्यथा कैसे लिखेंगे, सेज को सेज ही लिख रहे थे। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए लिखिए इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कामा। हाँ, ओए, कीप साइलेंस, लुक एट फ्रंट। इन्वर्टेड कामा लाइक दिस, एज इन्वर्टेड कामा। ये क्या है, तो इन्वर्टेड कामा है। या यू कैन से कोटेशन मार्क्स, आप इसको कोटेशन मार्क्स भी बोल सकते हैं। ऑफ, रिमूव एंड रिप्लेस, रिप्लेस कंजक्शन, कंजक्शन दैट, कंजक्शन दैट। हाँ, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए, हटाने और इसके जगह पे लिखने के लिए कंजक्शन डैट का यूज करते हैं, कंजक्शन डैट का यूज करते हैं। तो इसको हटा देंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन किस चीज का लगाएंगे, तो डैट का। आ रहा है समझ में, डैट का यूज करेंगे। अब आइए, अब पहला क्वेश्चन यहां पे हम दिखाते हैं। इतना समझ में आ गया, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, मनोहर, मनोहर, मनोहर सैड, सैड टू मी। मनोहर मुझसे बोला, आई एम a letter, I am writing a letter here. इन्वर्टेड कामा क्लोज। हाँ, पहला क्वेश्चन है मनोहर सेड टू मी, मनोहर मुझसे बोला कि आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं यहाँ पे। अब ये बताइए, वो तो कह कर चला गया मनोहर, अब हमने हमने डायरेक्टर सर के ऑफिस में, क्या डायरेक्टर सर पूछेंगे कि मनोहर क्या बोल रहा था? मैं देखा हूं वहीं से, मैं नीचे से देखा कि मनोहर आपसे बात कर रहा था, कुछ बोल रहा था।
तो मैं बोलूंगा कि मनोहर बोला कि वह क्या करता, अब मैं नहीं बोलूंगा ना, ऐसे मैं बोलूंगा कि मनोहर सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, बताइए हियर, तो कहेंगे ओ माय गॉड, तो ये क्या जगह, ये कहेंगे सर सठिया गए का, मैं पूछ रहा हूं कि क्या, आइए सर कुछ और बोल रहे हैं, हम पूछ रहा हूं मनोहर के बारे में, ये कह रहे हैं कि हम पत्र लिख रहे हैं। कहां पत्र लिख रहे हैं, आप पत्र लिख रहे हैं, वो मनोहर के बारे में पूछ रहे हैं, हम अपने बारे में कर रहे हैं, हम आई एम, क्योंकि मनोहर जब आएगा तो आई एम ही बोलेगा, क्या बोलेगा, आई एम बोलेगा कि आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं यहाँ पे, लेकिन क्या हम भी बोलेंगे, अगर मनोहर के पापा आ गए, चाहे मनोहर के कोई भी आ गए घर वाले, चाहे हमारे प्रिंसिपल सर आते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे कि मैं भी एक पत्र लिख रहा हूं, नहीं, मैं बोलूंगा कि मनोहर, इनडायरेक्ट, मनोहर टोल्ड, मनोहर ने बोला था, मी मुझसे, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, ही, अब लड़का है तो क्या लगाएंगे, ही, सब्जेक्ट है तो मनोहर बोला ना कि मैं पत्र लिखना था, ही वाज राइटिंग अ लेटर, हियर का क्या, देयर, अभी बताइए मैं डायरेक्टर सर के या प्रिंसिपल सर के ऑफिस में रहूंगा तो क्या मैं बोलूंगा यहाँ पे मनोहर लिख रहा है, नहीं, वहां पे लिख रहा था ना, तो हियर को देखिए इंपॉर्टेंस वर्ड, ये भी चेंज होगा, इंपॉर्टेंस वर्ड हियर को क्या बोलेंगे, देयर, हम कहेंगे वहां पे मनोहर लिख रहा था, यहां नहीं बोलेंगे, तो हियर को क्या बोलेंगे, देयर, हियर का किस में चेंज होगा गाइस, तो देयर में, करेक्ट आंसर, ये समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोहर टोल्ड मी, मनोहर ने मुझसे कहा कि मैं क्या करूं, वह कहा कि वह एक पत्र लिख रहा था वहां पे, हियर को किस में कन्वर्ट करेंगे, देयर में, यदि आप हियर को देयर में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो एग्जामिनर क्या कर देगा, गलत कर देगा इसे, तो हियर को देयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके गाइस, गॉट इट, आर यू अंडरस्टैंडिंग, आ रही समझ में आप लोग को, ओके गुड, राजू कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है गुड, ओके, हाँ नेक्स्ट, हाँ लुक एट फ्रंट, डोंट डिस्टर्ब। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, दिव्या सेज टू मी, गाइस आजकल बहुत ज्यादा एग्जामिनर नाम ही देकर बता रहा है, तो इसलिए मैं भी नाम देकर बता रहा हूँ। यदि आपको हम पे नहीं ट्रस्ट है तो आप किताब खोल कर देखिए, चाहे 9th के स्टूडेंट हो या 10th को या 11th को या 12th को, देखिए सबसे ज्यादा नाम से आ रहा है। आजकल एग्जामिनर क्या दे रहा है, नाम से पूछ रहा है। दिव्या से टू मी, दिव्या मुझसे कहती है, आई एम टीचिंग you English here, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दिव्या से टू मी, दिव्या मुझसे कहती है, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश हियर, मैं आपको यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। हाँ, हु कैन से, कौन बताएगा, मनोहर, डू यू वांट से, नो, ओके, इधर, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम, सॉरी, कृष्णा, ओके कृष्णा, डू यू वांट से, बताएंगे आप, ओके, हु कैन से, गर्ल्स, या गुड, टेल मी, हाँ बोलिए, इसको बनाइए। दिव्या टेल्स मी दैट शी वाज टीचिंग यू इंग्लिश, आगे बोलिए, देयर। बेटा अभी बोले हैं कि हमारे क्लास 12 वाले ऐसी गलती करते हैं, बताइए 12 वाले गलती करते हैं, आप लोग भी आप गलत कर दिए। देखिए आपने गलती क्या किया, मैंने छोटे बच्चे समझकर मैंने बोला हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में हो तो टेंस की नहीं चेंजिंग करते हैं, आपने टेंस की चेंजिंग कर दिया। यही बच्चे, हर बच्चा मैं बता रहा हूं गाइस, ये क्लास 12 के बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, क्लास 11 12 के बच्चे तो गलती करते हैं। बताइए आप लोग भी गलती कर दिए, ये पूरे गलत हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाज नहीं लगेगा, क्यों, यहाँ वाज सही है क्योंकि यहाँ देखिए पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, इसीलिए मैं छोटा बच्चा, मैंने पूछा भी था, मैं परमिशन लेकर मैं आप लोग से बोला हूं कि नहीं,
कि कैन आई आस्क सम हिंदी वर्ड्स, कैन आई मेड राइट हिंदी वो सम हिंदी वर्ड्स, मैंने कुछ हिंदी वर्ड्स को मैं बोला था कि क्या मैं लिखवा सकता हूं। आपने क्या किया, परमिशन दिया, हिंदी वर्ड लिखवाया कि मैं क्या लिखवाया कि रिपोर्टिंग वर्ब या टेंस की चेंजिंग तब करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब टेंस में हो, तभी हम इंपॉर्टेंट वर्ड और टेंस की चेंजिंग करते हैं, अन्यथा चेंजिंग नहीं करते हैं। मैं पहले रूल बता चुका हूं, फिर भी गलती किए हैं। दिव्या टेल्स मी दैट शी इज टीचिंग यू का मतलब नहीं। अब हमसे प्रिंसिपल सर आएंगे पूछने तो हम कहेंगे यू आपको दिव्या पढ़ा रही है इंग्लिश, नहीं, मी बोली है, मी। तो अब मैं बोलूंगा मुझे, आप यू बोलेगी कि मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो अब कोई आएगा मेरे से पूछेगा तो मैं बोलूंगा मी, मुझे, दिव्या मुझे अंग्रेजी पढ़ा रही है। कहाँ? यहाँ पे। ओके, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, जल्दी इसको नोट कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहां देखते हैं। सी सैड, वह मुझसे कही, बैठ जाइए, वह मुझसे कही, आ रहे ना समझ में? यहां तक कोई किसी को डाउट तो नहीं है गाइस? ऑफलाइन वाला आपको, इधर गुड गर्ल आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ओके। सी सैड, उसने कही, वह कही, आई टीच you मैथ टुडे इन्वर्टेड कमा क्लोज। वह कही कि मैं आपको गणित पढ़ाती हूँ आज, मैं आपको गणित आज पढ़ाती हूँ, आज पढ़ाऊंगी या पढ़ाती हूँ, क्या होगा बताइए? यदि डायरेक्ट अगर ऐसे आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। हाँ, हु कैन से? पायल, डू यू वांट से समथिंग? नो, हु कैन से? इफ यू नो द आंसर प्लीज रेज योर हैंड। नीरज, ओके गुड, टेल मी। हाँ बोलिए नीरज। सी सेड, हाँ वेरी गुड, सेड को सेड ही रहने देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही लिखते हैं, वेरी गुड। सी सेड, दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट, गुड। सी, हाँ वह बोली तो वह सी। टीच मी, नहीं फिर गलत कर दिए, टीच का फिर ये गलत कर रहे हैं। मैंने बोला था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल क्या बताए थे? पास्ट इंडेफिनिट बनता है, तो पास्ट इंडेफिनिट एमबी का सेकंड फॉर्म, तो टीच का सेकंड फॉर्म क्या होगा? टाट, टीच का टाट होगा, टीच का टॉट सेकंड फॉर्म लगेगा, टॉट मी। हाँ, मैथ के बाद से टुडे को दैट डे, गुड, उस दिन, दैट डे। आ रहा समझ में? ओके गुड। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी लगे। He said to me, वह मुझसे बोला, he said to me, वह मुझसे बोला, वह मुझसे क्या बोला? you are making a noise in the class। वह मुझसे पूछा कि क्या आप क्लास में, सॉरी, तुम क्लास में शोर कर रहे हो, तुम क्लास में शोर कर रहे हो। उसने मुझसे पूछा तुम क्लास में शोर कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा बोलिए? इनडायरेक्ट। ही सेड को हटाने के लिए टोल्ड, हाँ टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट। यू का मतलब मी, मेरे से ना पूछा, यू किसके लिए आ रहा है? मेरे से। अब कोई भी आ गया तो मैं बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा कि ही सेड टू मी यू आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अब ये बताइए, अब यही आ रही हैं, तो अब इनका क्या नाम है आपका? मुस्कान। अब ये बताइए, मुस्कान आकर मेरे से पूछेंगी, तो अब कोई किसी ने मेरे से पूछा, उसने पूछ कर चला गया, यहाँ पे मनोहर था, मनोहर पूछ कर चला गया मुझसे। अब आ रही है कौन? मुस्कान मेरे से पूछने से। क्या मैं मुस्कान को बोलूंगा यू आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, तुम क्लास में शोर कर रही हो? अरे भाई वो तो मुस्कान मेरे से पूछने आ रही है, तो मैं बोलूंगा कि उसने मेरे से पूछा, मुझसे कहा, कौन? मनोहर मुझसे कहा कि मैं, यू का मतलब आई एम
सॉरी सैड है तो चेंज होगा, आई वाज मेकिंग नॉइज इन द क्लास, वह मुझसे पूछे या वो मुझसे कहे कि मैं क्लास में शोर कर रहा था, ये हो जाएगा। एक होमवर्क ले लीजिए, आप लोग अब करके दिखाइएगा, ठीक है। होमवर्क जल्दी से नोट कीजिए, यही होमवर्क लिख दे रहे हैं, आप कमेंट कीजिएगा और ऑफलाइन वाले आप लोग कल कॉपी में चेक कराइएगा। होमवर्क लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से पूछे you will do this work, हाँ तुम इस काम को करोगे, इनडायरेक्ट, ठीक है। आप बनाकर इसको दिखाइएगा, एक ही क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तुम इस काम को, तो विल का वुड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डू का और दिस का डेट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन रहने दें, ओके।